क्रिमिनल लॉ में जो है साइट प्लान का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, जिसको हम बोलते हैं जनरली नक्शा नज़री। जैसे ही कोई क्राइम होता है तो उस जगह का जो पुलिस है वो एक प्रकार से जहाँ पे क्राइम घटित होता है वहाँ पे एक मैप बनाती है। वहाँ से वो बहुत सारे जो है चीज़ों का एविडेंस पता करती है। जैसे उसमें ये होता है कि किस डायरेक्शन से गोली चली, लाश कितनी घसीटी गई, ड्रैग करी गई कि नहीं करी गई, जो कहीं ना कहीं क्राइम में हेल्प करता है, मदद करता है। और एविडेंस का जो अन्य साक्ष्य के साथ जोड़ के हम देखते हैं तो अपराधी को जल्दी से समझा जा सकता है कि अपराधी कहाँ से आया, गवाह कितनी दूर पे खड़ा था, खून कितनी दूरी पर था, ये सारी चीज़ें, भागा किस रास्ते से, आरोपी किस दिशा से आया। तो ये एक प्रकार से नक्शा बनाया जाता है पुलिस के द्वारा। जैसे गूगल मैप होता है जो हमको सब कुछ बताता है, वैसे क्राइम में नक्शा नज़री होता है कि लाश कहाँ थी, ये सब चीज़ें होती हैं। अगर पुलिस आए और सिर्फ फ़ोटो खींच के चली जाए तो सवाल पैदा होते हैं कि या फ़ोटो खींच के चली गई, अब पता ही नहीं लाश कहाँ है, कहाँ से गोली चली, कौन आरोपी आया। तो यही है कि एक आदमी अगर मृत अवस्था में पाया जाता है तो पुलिस वहाँ पहुँचती है। वो वहाँ पहुँच कर वो एक पूरा उस लोकेशन का एक मैपिंग बनाती है। वो मैपिंग जो होता है उसी को नक्शा नज़री बोला जाता है कि घटना से रिलेटेड कहाँ पे हुई, कितने डिस्टेंस पे हुई, कौन से स्थान पे हुई, किस डायरेक्शन पे हुई, ये हर चीज़ जो है उसमें दिया जाता है। अकेले सिर्फ नक्शा नज़री इम्पॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करती, उसके लिए अदर एविडेंस के साथ हम घटना को समझने में एक हमको मदद मिलती है। जैसे सीसीटीवी हो गया, फॉरेंसिक हो गया, मेडिकल रिपोर्ट हो गया, क्या रिकवर हुआ, विटनेस के स्टेटमेंट हो गए। तो बहुत सारी चीज़ें नक्शा नज़री समझाती है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा।